नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्री पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों हिंदी भाषा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं टॉपिक पर। अब देखिए दोस्तों, संधि संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। संधि का विलोम होता है विग्रह या विच्छेद। संधि का संधि विच्छेद होता है सम प्लस धी। स प्लस में स्वर रहित है प्लस ध स्वर रहित है प्लस ई। अब व्यंजन संधि के नियमानुसार में का अनुस्वार या तय वर्ग का पांचवा वर्ण न बन जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा संधि। इस प्रकार संधि शब्द में व्यंजन संधि होगी। तो इस प्रकार संधि की परिभाषा होगी दो वर्णों, अब वर्ण स्वर या व्यंजन कोई भी हो सकता है, के योग से होने वाला विकार या बदलाव संधि कहलाता है। संधि की परिभाषा को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ये आपस में योग करके जो विकार या बदलाव उत्पन्न करेंगे उसे हम कहेंगे संधि। जैसे रामायण, राम प्लस अयन। तो यहाँ पर प्रथम पद राम है जिसका अंतिम वर्ण ए है और द्वितीय पद अयन है जिसका प्रथम वर्ण ए है। ये आपस में योग करेंगे तो आ बन जाएगा। अब एक बात हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि यदि दो वर्णों के योग से विकार या बदलाव उत्पन्न नहीं होता है तो दोस्तों उसे हम संधि नहीं संयोग कहेंगे। जैसे पान वाला, पान प्लस वाला, ये एक संधि नहीं संयोग का उदाहरण है। सम्मान, सम प्लस मान, सम्मति, सम प्लस मति, ये संयोग के उदाहरण है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होगी। अब देखिए संधि के प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट है स्वर संधि, सेकंड है व्यंजन संधि और थर्ड है विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए स्वर संधि दो स्वरों के योग से होने वाला विकार या बदलाव स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि में स्वर का स्वर से योग होगा और उससे जो विकार या बदलाव उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे स्वर संधि। यह 5 प्रकार की होती है। फर्स्ट है दीर्घ स्वर संधि, सेकंड है गुण स्वर संधि, थर्ड है वृद्धि स्वर संधि और फोर्थ है यन स्वर संधि और फिफ्थ है अयादि स्वर संधि। फर्स्ट है दीर्घ स्वर संधि। इसमें सजातीय अर्थात एक समान स्वर का दूसरे समान स्वर से योग होता है। इसमें ए और आ अपने ही समान अर्थात ए और आ से योग करेंगे तो आ बन जाएगा। इसी प्रकार ई और बड़ी ई अपने ही समान ई और ई से योग करेगी तो बड़ी ई बन जाएगी और ऊ और बड़ा ऊ अपने ही समान ऊ और ऊ से योग करेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। जैसे अभयारण्य, अभय प्लस अरण्य। यहाँ पर प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए है। ये दोनों जब आपस में योग करेंगे तो दीर्घ आ बन जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा अभयारण्य। नीचे जो अभयारण्य लिखा हुआ है वो अशुद्ध है। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब है अधीन। अधीन का संधि विच्छेद होगा अधि प्लस इन। यहाँ पर लघु ई आपस में मिलकर के दीर्घ ई बनाती हैं। इसी प्रकार भूष्मा का संधि विच्छेद होगा भू प्लस ऊष्मा। यहाँ पर दीर्घ ऊ आपस में
योग करके दीर्घ ऊ ही बनाते हैं। रामायण का संधि विच्छेद होगा राम प्लस अयन। ए प्लस ए आपस में मिलकर दीर्घ आ बनाते हैं। इस प्रकार रामायण में दीर्घ संधि होगी, लेकिन व्यंजन संधि के नियमानुसार तय वर्ग का 5वां वर्ण ने नल टय वर्ग के 5वें वर्ण ने में बदल जाता है। तो इस प्रकार रामायण में व्यंजन संधि भी होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दीर्घ संधि प्रधान संधि है और व्यंजन संधि गौण संधि है। इसलिए यदि ऑप्शन में दोनों ही संधि आए तो हमें दीर्घ संधि अपना आंसर मानना है। इसी प्रकार सावधान का संधि विच्छेद होगा से प्लस अवधान। अभीप्सा का संधि विच्छेद होगा अभी प्लस ईप्सा। कुशासन का संधि विच्छेद होगा कुश प्लस आसन। कपीस का संधि विच्छेद होगा कपि प्लस ईश। कपि यानी होता है बंदर और ईश यानी होता है स्वामी, अर्थात बंदरों का स्वामी। गीतांजलि का संधि विच्छेद होगा गीत प्लस अंजलि। मुरारी का संधि विच्छेद होगा मुर प्लस अरि। साकार का संधि विच्छेद होगा से प्लस आकार, अर्थात आकार सहित। इसी प्रकार श्रीश का संधि विच्छेद होगा श्री प्लस ईश, अर्थात भगवान विष्णु। दीर्घ स्वर संधि के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे विश्वामित्र विश्व प्लस मित्र, अष्टावक्र अष्ट प्लस वक्र, अपंग अप प्लस अंग, सीमांत सीम प्लस अंत, कुल्टा कुल प्लस अटा। कुल्टा कहते हैं वैश्या को। सेकंड है गुण स्वर संधि। इसमें ए और आ जब ई और ई से योग करेंगे तो ए बन जाएगा। इसी प्रकार ए और आ जब ऊ और बड़ा ऊ से योग करेंगे तो ओ बन जाएगा, और ए और आ जब री से योग करेंगे तो अर बन जाएगा। जैसे राकेश राका प्लस ईश, यहाँ पर आ और दीर्घ ई आपस में मिलकर ए बना रहे हैं। प्रोज्वल प्रे प्लस उज्ज्वल, ए और ऊ आपस में मिलकर ओ बना रहे हैं। महन महा प्लस ऋण, आ और री मिलकर के अर बना रहे हैं। इसी प्रकार इतरेतर का संधि विच्छेद होगा इतर प्लस इतर। द्वारकेश का संधि विच्छेद होगा द्वारका प्लस ईश। नीचे जो द्वारी केश लिखा है यह अशुद्ध है। इसी प्रकार वर्षर्तु वर्षा प्लस ऋतु। प्रेक्षा प्रे प्लस इच्छा। उत्तमन का संधि विच्छेद होगा उत्तम प्लस ऋण। मिथिलेश का संधि विच्छेद होगा मिथिला प्लस ईश। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।